हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जो व्यापम है, अर्थात उसका नाम बदल के पीईबी रख दिया गया है। तो उसके पीईबी के द्वारा जो है, जो वर्तमान में पोस्ट निकली है, ग्रुप टू, सब ग्रुप टू, सहायक लेखा अधिकारी, लेखापाल और जो ऑडिटर होता है और उप अंकेक्षण सह उसके समकक्ष जो मतलब भर्तियां निकली हैं, सीधी भर्ती और जो बैकलॉग भर्ती निकली है, उससे संबंधित जो है आज हम उसके बारे में हम बात करेंगे। हमें देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम डेट कब है और इसका फॉर्म कब से फिल हो रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कितनी पोस्टें हैं, क्या क्राइटेरिया है उनकी, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस क्या क्या है और इसको किस तरह से पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम एक एक करके जो है जानेंगे। तो दोस्तों जो है, इस वैकेंसी के लिए आवेदन पत्र जो भरने की जो तिथि है, यानी जो जब से फॉर्म फिल करा किया जाएगा, वो है 8/10/2022। कहने का मतलब है 8 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, आज 6 अक्टूबर है, इसके 2 दिन बाद से जो है इसको फॉर्म भरना शुरू होगा। और जो इसका लास्ट डेट होगा वो 22 तारीख होगी, यानी 22 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट तारीख होगी। अगर किसी भी प्रकार की फॉर्म भरने में अगर किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि होती है, यानी मिस्टेक्स होती है, तो उसे जो है 8/10 अगर संशोधन करने की प्रारंभ तिथि, यानी जब से फॉर्म भरा जाएगा इसके बाद जो है 27 तारीख जो है तक जो है 27 अक्टूबर तक जो है, इसमें कि अगर किसी प्रकार की फॉर्म भरने में आपके ऑनलाइन त्रुटि यानी गलती हो जाती है, एरर आ जाती है, तो आप उसको जो है एक निश्चित शुल्क देके, यानी तकरीबन 50 रुपये शुल्क देके जो है आप उसको फिर से आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जो परीक्षा होगी वो होगी 18 और 19 नवंबर 2022 को। ठीक है, जैसा कि अभी इसकी नोटिफिकेशन में दिया गया है। हो सकता है बदल बदल भी जाए या आगे बढ़ के पोस्टपोन करके आगे कर दिया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो है ये अभी जो है 18 एवं 19 नवंबर 2022 को, यानी एक महीने में ही जो है इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो है, अगर इन पदों के लिए जो है, जो अभी अपन पढ़ रहे थे सीधी और जो बैकलॉग एग्ज़ाम होगा, संविदा संविदा भी है इसमें। तो इसमें अगर जो जनरल के व्यक्ति हैं उनको 500, अदरवाइज सभी के लिए जो है 250 रुपये जो है दिया जाएगा। सीधी भर्ती बैकलॉग में कोई शुल्क नहीं है, तो यानी इतनी जो है इसकी राशि होगी। इसके बाद जो है आप जो ऑनलाइन के माध्यम से जो है आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि एग्ज़ाम किस ये समय सारणी है। ठीक है, यानी अगर फर्स्ट, कहने का मतलब इसमें दो होता है, एक इवनिंग में होता है एग्ज़ाम और एक मॉर्निंग में एग्ज़ाम होता है। तो जो मॉर्निंग में होगा वो 7 to 8 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख लेंगे, ये ज़्यादा इतना कोई खास नहीं है, बस जो क्योंकि अभी अभी तक आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, बस ये उसी के अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सब उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यानी आपको रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन होता है वो आपका होना कंपलसरी है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए जो है इसको अलग से इसमें बताया गया है कि सभी जितनी एग्ज़ाम होंगे, जिसके मैंने बताया है, सब ग्रुप टू जितनी एग्ज़ाम होंगे, इन सभी के लिए क्या होगा, इन सभी के लिए आपको रोजगार कार्यालय में आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जो उसका पंजीयन नंबर है वो आपको चाहिए, तो अगर नहीं है तो अभी से आप जो है स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से रोजगार वो कर सकते हैं। इसके लिए मैं इस रोजगार आप सीधे गूगल में डालें तो भी आ जाएगा, अदरवाइज जो है आप MPPSC डालिए। MPPSC में नीचे ऑप्शन आता है रोजगार पंजीयन का। ठीक है, रोजगार मध्य प्रदेश रोजगार का, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वही फॉर्म खुल जाएगा। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट अगर रोजगार पंजीयन डालेंगे तो भी वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो है इसके तहत कौन कौन सी परीक्षा होंगी। तो देखिए, ग्रुप टू उप समूह टू, यानी ग्रुप टू सब ग्रुप टू। ठीक है, इसके तहत जो है इतनी सारी पदों पे जो है भर्तियां होंगी। अब वो तृतीय श्रेणी के तहत जो है वो मानी जाएंगी। ठीक है, अब जो है ये इसका सिलेबस क्या होगा ये अभी हम शॉर्ट में देख रहे हैं सॉरी, बाद में इसको जो है हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है
दो पेपर होंगे। एक पेपर होगा जनरल नॉलेज का, जिसमें कि जीएस भी आएगा, हिंदी भी आएगी, अंग्रेजी भी आएगा, थोड़ी सी रीजनिंग भी आएगी, मैथ्स भी आएगी, और कुछ सामान्य कंप्यूटर, और थोड़ी सी जो है जनरल साइंस भी जो है इसके तहत आएगा। ये जो है ये जनरल नॉलेज का जो पार्ट हो जाएगा, जीएस का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है जो भी आप सब्जेक्ट है, जो आप अकाउंट है या जो भी मांगा जा रहा है, और ऑडिट के लिए जो भी चीज़ मांगी जा रही है वो आपका सब्जेक्ट होगा, तो जो है उसके तहत वो सब्जेक्ट आपका भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक ये है कि एज कितना है। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं कितने एज के लोग जो है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कितना ये उनकी एज क्राइटेरिया क्या है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जो है कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, 3 वर्ष के लिए जो है जिसकी भी एज ओवर हो रही थी या जो जिसकी एज ज़्यादा हो रही थी उसके लिए क्या है 3 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। यानी इसके लिए क्या होगा, आप 18 वर्ष से न्यूनतम आयु 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम आयु होनी चाहिए 40 यानी 40 ईयर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि उसमें ST SC या OBC के हैं और किसी उसमें काम कर रहे हैं तो उसको 5 ईयर और बढ़ा दिया जाएगा, यानी 45 वर्ष तक के लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोविड की वजह से 3 ईयर जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये इसकी आयु सीमा 3 वर्षों में जो है इसको छूट दी जाएगी। ठीक है, ये स्पेशल नोट आप जो है एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाल ही में जो है एग्ज़ाम में, अगर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, पढ़ा होगा, इसी मंथ सितंबर और अक्टूबर की ही बात है, 2022 की ही बात है, जिसमें अभी हाल ही गवर्नमेंट ने क्या है किया है कि कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उसमें 3 वर्ष का जो है छूट दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि विभाग बार यानी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कितनी पोस्टें खाली हैं और कौन से एग्ज़ाम के लिए क्या इसकी योग्यता है, इन सभी पे जो है एक एक करके जो है हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि इतने सारे मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जो है वैकेंसी निकली है। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई भोपाल। ठीक है, दूसरा है पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल, स्वराज भवन संचालनालय भोपाल। ठीक है, इसमें जो है देखिए किस किस चीज़ की वैकेंसी निकली है। सीधी भर्ती है लेखापाल, लेखापाल, लेखापाल और वरिष्ठ लेखापाल। ठीक है, ये अलग अलग जो है इसमें पोस्टें हैं। देखिए किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, इस टाइप की। इसके अलावा 4th नंबर है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम में भी जो है वैकेंसी निकली है, सीधी भर्ती निकली है। ठीक है, वरिष्ठ लेखापाल जिसमें 20% जो है संविदा कर्मियों के हेतु जो है वो आरक्षित है, यानी जो भी अभी टेम्परेरी संविदा बेस पे काम कर रहे हैं उनको 20% जो है इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगला जो डिपार्टमेंट है वो कार्यालय नगर पालिक निगम सतना, यानी इस जिले वाइज भी जो है वैकेंसी निकाली है। ये पर्टिकुलर इसी जिले में चाहिए तो जिले वाइज भी निकाली गई है। ठीक है, नगर पालिक निगम कटनी। ठीक है, इसमें सीधी भर्ती है, इसमें कैशियर सहायक या सहायक लेखापाल अधिकारी या कैशियर सहायक इनकी जो है आवश्यकता है, इन्होंने निकाली है। इसके अलावा नगर पालिक निगम रीवा ने भी निकाली है, सीधी भर्ती है, सहायक लेखापाल अधिकारी की जो है ज़रूरत है। ठीक है, इसमें एक पद है किसकी, जनरल के लिए। इसके बाद चलिए हम आगे देख लेते हैं और कौन सी है, नगर पालिक निगम ग्वालियर, नगर पालिक निगम भोपाल, अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल। ठीक है, संविदा इसके लिए चाहिए। ठीक है, कनिष्ठ लेखा अधिकारी की जो है ज़रूरत है। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, इसने भी जो है इसको भी सीधी भर्ती के साथ लेखा सहायक की जो है इसने भी भर्ती निकाली है, यानी यहाँ पर डिमांड है। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, दोस्तों आप बताइए इसका गठन कब हुआ है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये उर्जित GS एकेडमी में जो है बताया गया है, स्पेशल वीडियो भी है तो आप वहाँ जा देख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसका गठन कब किया गया है, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन का जो है गठन कब किया गया है। इसके अलावा जो है आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल में भी जो है सीधी भर्ती निकाला गया, जिसमें उप अंकेषण, ठीक है, सब ऑडिटर, और जिसमें सीधी भर्ती जिसमें 20% संविदा कर्मी है जो है ये रिजर्व है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर देखिए इतनी चीज़ें 22 जनरल के लिए, यहाँ देखिए इतनी पोस्ट है, कुल टोटल पोस्ट है इतनी जो है यहाँ पर ओवरऑल जो है यहाँ पर है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं जिसमें योग्यता। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पोस्ट, अलग अलग कोड 1 2 3 4 ऐसा। सीधी भर्ती देख रहे हैं लेखापाल। ठीक है, से 7, इसमें जो है 7 पद हैं।
ठीक है, अब देखते हैं किस किस के लिए अनरिजर्व यानी अनारक्षित, इसमें किस एक भी पद नहीं है। इसमें जो है EWM के लिए, ST के लिए एक है, ST SC OB के लिए जो है इनमें एक एक पद जो है दिए हैं। कुल जो है टोटल पद जो है इसमें 7 पद हैं और अलग अलग है। ये देखिए इसमें 4 है, इसमें 3, इस तरह से कुल पद 4 हो रहे हैं। इसकी जो वेतनमान होगा 5200 से 20,200 और 1900 पे ग्रेड होगा। और जो इसकी योग्यता होगी वो वाणिज्य यानी कॉमर्स में 50% अंकों के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएट एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर में 1 साल का डिप्लोमा अर्थात PGDCA या DCA का जो है प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। ठीक है, ये 2 चीज़ है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये इसके लिए जो है आपको 50% ये ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसमें जो है वाणिज्य यानी जो आपका कॉमर्स है वो होना चाहिए, साथ में आपका 1 साल का जो है डिप्लोमा भी होना जरूरी है। डिप्लोमा यानी PGDCA जो कंप्यूटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है डिप्लोमा माना गया है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है वो है मध्य प्रदेश जो पाठ्य पुस्तक निगम जो आरेरा हिल्स में स्थित है उसमें जो है वैकेंसी आई। इसके तहत जो है इसमें क्या है कुल 8 पद हैं, लेखापाल के कुल 8 पद हैं। कोड नंबर ये दूसरे नंबर का है। सीधी भर्ती के द्वारा जो है ये पद भरे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो है इसके तहत अनरिजर्व में यानी ओपन 1 है, महिला के लिए भी 1 है और इस तरह से कुल 8 पद हैं। जो इसका पे ग्रेड होगा वो 5200 से 20,200 प्लस 2800 पे ग्रेड होगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें इसकी योग्यता की, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान से BCom प्रथम श्रेणी में यानी फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपका 1 वर्ष में मतलब शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान से टेली पर 1 वर्ष का आपको कार्य का अनुभव होना चाहिए। यानी आपको जो है इसमें अनुभव एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए, खासकर किसका 1 साल टेली पे काम करने का। ठीक है, ये पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा जो है जो इसमें सीधी भर्ती मांगी गई है लेखापाल के लिए वो इन्होंने ये योग्यता रखी है। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है उनका और वही फर्स्ट डिवीजन में BCom होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी वैकेंसी भरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आखिर हम उसके लिए योग्य हैं कि नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो दोस्तों इसीलिए एक एक करके मैं बता रहा हूँ कि इस वैकेंसी में ये योग्यता मांगी गई है, इतनी इसका पे ग्रेड है और इतनी पोस्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्वराज संस्थान संचालनालय के द्वारा जो है ये नंबर 3 है। इसमें क्या है एक पोस्ट है लेखापाल की है और जो है इसकी योग्यता है इसमें 25,300 से 80,500 का जो ये जो इसमें वेतनमान दिया जाएगा और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में यानी कॉमर्स में जो है उपाधि और लेखा क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। यानी आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको यहाँ पर योग्यता ये चीज़ होनी चाहिए, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं मध्य प्रदेश वन विकास निगम के बारे में। इसमें कुल 3 पोस्टें हैं, 3 पोस्टें हैं। ठीक है, यह पोस्ट यहाँ देख रहे होंगे किस किस में जो है कितनी है। यहाँ OBC के लिए 1 है और अनारक्षित ठीक है जनरल के लिए 1 है और SC में महिला के लिए 1 है। इसलिए 3 पोस्ट इस तरह से हो गई। 28,700 से 91,300 जो वेतनमान है ये किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए बस। इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत जो है नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है वरिष्ठ लेखापाल कोड 5 है, सीधी भर्ती है, 1 पोस्ट है। ठीक है, संविदा कर्मी है 20% आरक्षित है यानी रिजर्व है यानी उतनी भरी जाएगी। अब इसमें 1 ही पोस्ट है, वो भी 1 पोस्ट किसी लिए है SC की रिजर्व है। ठीक है, चलिए इसमें योग्यता से पिछली वाली सेम है, वेतनमान योग्यता मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से 55% पे जो है आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखें कार्यालय नगर निगम सतना के लिए जो पोस्ट है उसमें 4 पद हैं। ठीक है, इन 4 पदों में जो है इनका वेतनमान 25,300 से 80,500 है। ठीक है, इसके अलावा जो है किसी BCom में स्नातक और कंप्यूटर आपको आना चाहिए। ठीक है, यानी PGDCA आपके पास होना चाहिए। चलिए इसकी योग्यता हो गई। नेक्स्ट है नगर निगम जो कटनी है उसके लिए 1 पद है और 36,200 से 2 से 1,14,800 ये जो लेवल है इतना सैलरी दी जाएगी।
साथ में बीकॉम अर्थात प्रथम मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा अलग से होती है अकाउंटेंट की, वो आपको मतलब आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। दोस्तों ये लेखा परीक्षा वही उत्तीर्ण करता है जो ऑलरेडी जो है उसमें काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। सहायक लेखा अधिकारी एक पद है, सीधी भर्ती के लिए है। ठीक है, इसमें पिछली जैसी सेम है जो वेतनमान है, और बीकॉम और मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कैशियर के लिए जो है इसमें भी सेम है, 2 पदें हैं, और 25,300 से 80,500 है, और मान्यता पर विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी कॉमर्स में, और साथ ही कंप्यूटर में जो है आपको एक पास एक डिग्री जो है होना, डिप्लोमा होना चाहिए। रीवा जो नगर निगम है उसमें एक पद की वैकेंसी है, साथ में 9,300 से 34,800 प्लस 3600 पे ग्रेड का ये पोस्ट है, और बीकॉम प्लस मध्य लेखा परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे इन सभी में जहाँ लेखा परीक्षा उत्तीर्ण है, इसका मतलब कि एक्सपीरियंस वाला ही बंदा जो है इसमें भर सकता है जिस, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा जो है ये अलग से एग्ज़ाम होता है, उसकी डिग्री आपके पास, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है हम देख लेते हैं सहायक लेखा अधिकारी एक पोस्ट है, वेतनमान 9,300 से 34,800 प्लस 3600 का पे ग्रेड है। सेम बीकॉम आपको आप बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, प्लस मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। एक पद है सहायक लेखा अधिकारी की है, 36,200 से 1,14,800 जो है इसका वेतनमान रहेगा। बीकॉम प्लस मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी इन सभी में आपको अच्छी तरह से जो है आपको आपको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद अर्बन डेवलपमेंट में नगर कनिष्ठ लेखाधिकारी है, 7 पोस्टें हैं, इंपॉर्टेंट है, 43,000 वेतनमान है, 43,000 वेतन, 43,000 जो है इसका वेतन होगा। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त से संस्थान से स्नातक होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको ग्रेजुएट हो चलेगा। इसके लिए 7 पद हैं, कनिष्ठ लेखाधिकारी संविदा के लिए है। ठीक है, कौन सी ये कार्यालय मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए। ओबीसी के लिए एक है, जनरल के लिए 3 है, और एसटी एससी के लिए जो है एक एक पोस्टें जो इसमें है। चलिए अगला है पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, 2 पद हैं, और इसमें 25,300 से 80,500 का जो वेतन है। साथ में जो है स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए, साथ में जो है किसी भी मान्यता प्राप्त एप्लीकेशन में पदोपति, ठीक है, टेली आपको आना चाहिए, और एक्सटेंशन जो है 1 वर्ष का अनुभव होना जो है आपका ज़रूरी है। ठीक है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है। इसके बाद कार्यालय आयुक्त सहकारिता पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्य प्रदेश, इसमें जो है 19 पद, सबसे ज़्यादा इसमें 19 पद हैं। ठीक है, अब इसमें जो है 25,300 से 80,500 जो है क्या है, इसकी वेतनमान का जो लेवल है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में यानी कॉमर्स में जो है आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट है, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयन सहकारी संस्थाएं भोपाल में। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं, अभी तक हमने जो है देखा था सिलेबस, अब इस थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। और 2 इसमें सिलेबस, एक जीएस का हम एक बात करें, और दूसरा जो पार्ट बी होगा, जो भी आपका कॉमर्स होगा उससे रिलेटेड जो है आपके पास आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जीएस में हम बात करें तो सामान्य ज्ञान जो जनरल एग्ज़ाम होता है मध्य प्रदेश का भी आएगा इसमें, और जीएस जो होता है वो भी आएगा। इसके अलावा जो जनरल हिंदी है वो भी आएगी, सामान्य सी अंग्रेजी आएगी, थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी आएगी, और थोड़ा सा तार्किक, ठीक है, रीजनिंग आएगी। जनरल साइंस प्लस जनरल कंप्यूटर जो है इसके तहत पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है जो पार्ट बी है, पार्ट बी के तहत जो सिलेबस है यानी खंडवा, जो आपके सिलेबस यानी जो आपके जो कॉमर्स की डिग्री है उससे पूछा जाएगा, जो आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स उससे पूछा जाएगा, उसके तहत जो है बहुत सिंपल है। कुछ इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको कहाँ आप आसानी से पढ़ के जो है इसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है लेखांकन, अंकेक्षण तथा आयकर। अंकेक्षण मतलब होता है ऑडिट, जो ऑडिटर होते हैं ऑडिट। ठीक है, तो लेखांकन, ऑडिट और आयकर, ठीक है, इससे संबंधित है। इसमें जो है इसके बारे में जो है 3 पॉइंट्स है, ये पहली यूनिट है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, ये देखिए। दूसरा इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, आप ये देखिए, आयकर यानी जो टैक्स होता है, टैक्स कौन कौन से टैक्स हैं,
किस तरह से जिसमें एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष टैक्स होता है, ये सभी के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए कि टैक्स कैसे लगता है, किस किस तरह से टैक्स होते हैं सारे टैक्स। और जीएसटी खासकर जो है अभी वर्तमान में आया है, ये उसी की पूर्ति करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है कंप्यूटरीकृत जो लेखे होते हैं उनको किस तरह से ऑडिट किया जाता है, इन सभी चीज़ों का जो है आप ये पहली यूनिट पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट है भारतीय संविधान से रिलेटेड। दोस्तों ये जितना ये जो सेकेंड यूनिट है, आपको उर्जित जीएस एकेडमी में जो है वीडियो अभी डले हुए हैं, अपलोड हैं। आप वहाँ से जो है इस वीडियो को मतलब इस सिलेबस को जो है वहाँ से पूरा यानी यूनिट 2 का पूरी के पूरी जो है उर्जित जीएस एकेडमी में वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से जो है कवर कर सकते हैं। एकदम डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के बारे में जो है बताया गया है, जो कि आपको जो है उर्जित जीएस एकेडमी में ये मिल जाएगा। यानी सीएजी हो गया पंचायती राज एवं नगरीय शासन 1973वां और 74वां संविधान संशोधन, ये विशेष तौर पे जो है आपको मिलेगा। और जब एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो जाएगी, इसका एक अलग से स्पेशल वीडियो जो है बिल्कुल फैक्ट बना के जो है अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी से हो। इसके अलावा जो है जो संस्थाएं इनका क्या महत्व है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का गठन एवं कार्य, दोस्तों आप उर्जित जीएस एकेडमी में देखेंगे पूरा ये एज इट इज़ जो है यूनिट 2 जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा लोक प्रशासन में है वित्तीय प्रशासन की अवधारणा क्या है, महत्व क्या है, बजट की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। ये भी जो है आपको उर्जित जीएस एकेडमी में मिल जाएगा। शून्य बटा बजट क्या है, शून्य बजट शून्य और बजट आधारित बजट ये क्या है, शून्य आधारित बजट क्या है, ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, लोक उद्गम समिति, लेखा परीक्षक एवं लेखा ये क्या है, ये भी जो है विधायी लेखा, ये भी जो है आपको उर्जित जीएस एकेडमी में मिल जाएगा। नंबर जो थर्ड पॉइंट है, ये भी जो है आपको उर्जित जीएस एकेडमी में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो राज्य प्रशासन है, मतलब जैसे प्रशासन, विधायिकी एवं वित्तीय नियंत्रण, ये भी जो है आपको जीएस एकेडमी में ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो जिला प्रशासन होता है, कलेक्टर की भूमिका क्या होती है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड, यानी एक निचले स्तर से चीज़ें जो है किस तरह से कार्य करती हैं, ये चीज़ें भी जो है आपको पता चल जाएगी। दोस्तों जैसे ये जो क्रमवार लिखा हुआ है, ये क्रमवार ही जो है ये अधिकारी जो है नीचे ऊपर से नीचे तक ये होता है, ये भी आपको वहाँ पर जो है मिल जाएगा। इसके अलावा जो राज्य पंचायती राज व्यवस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था, ये भी दोस्तों आपको उर्जित जीएस एकेडमी में मिल जाएगा। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको जो है इसके तहत खंड बा में आपको पढ़ना है, यानी तकरीबन 4 यूनिट है, इसके अंदर सब यूनिट भी हैं। तो आप आसानी से जो है इसको बहुत ही आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं और अच्छे नंबरों से आप जो है इसमें एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों एक बार जो है आप इसे आराम से वीडियो इसको देखें सिलेबस को, और उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है वो टॉपिक वाइज पढ़ें, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है पर आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना है कि टॉपिक में जो पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ना है, अपना नोट्स बनाते चलें। और उर्जित जीएस एकेडमी में से काफ़ी वीडियो जो है पार्ट बी के अपलोड हैं, पार्ट 1 के तो अपलोड हैं जीएस के, बट पार्ट बी के भी जो है आपको मिल जाएंगे। खासकर यूनिट 2 हो गई, यूनिट 3 हो गई जो है, और यूनिट जो है 4 हो गई, इसके जो है आपको वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें जो हैं इसको अलग से मैं अपलोड कर दूंगा इसी के तहत जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। जैसे कलेक्टर की भूमिका, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनके बारे में जो है। इसके अलावा जो है स्थानीय प्रशासन, इनके बारे में जो है आपको वीडियो जो है जल्द से जल्द जो है इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। ये वीडियो आपको जो है उर्जित जीएस एकेडमी में ये मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्या काम करती हैं, ये इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, नमस्कार।